हुजूर शहज़ादा गौसैन जिगर गोशाए हुजूर मुर्शिद सानी सरकार सरमाया सिलसिला निस्बत आज़मिया हुजूर फैज़ान मिल्लत इस्लामिया हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म सरकार नक्शबंदी कादरी मुजद्ददी आप अपने ज़ोरदारों की गूंज के अंदर हुजूर क़िबला पीर साहब का इस्तक़बाल फरमाए। नारे तकबीर, सालिकाबाद शरीफ हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार मेरे नबी के हम सफर मेरे नबी के हम सफर मेरे नबी के हम सफर आस्ताने आलिया मदीना शरीफ नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजिबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक आप इस मोहब्बत के साथ इस इखलास के साथ पढ़ें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले रोज मेरे सबसे नजदीक वो होगा। कितना नजदीक होगा? जितना भी ये मशाइख नजदीक बैठे, इतना नजदीक वो होगा। कौन होगा? जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ा करता। अब हुजूर का कुर्ब, आज तो हुजूर का कुर्ब खास है, तो अब वो जो पाना चाहता है वो बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सल्लम। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद यारान तरीकत, अहबाब इल्म व दानिश, गुलामाने तो हुजूर क़िबला आलम आप फरमा रहे हैं कि आज वो कुर्ब कायम है कि जो रोजे के अंदर कायम है। तो कुरान पाक की आय मुकद्दसा जो बार बार आपके सामने पढ़ी गई, मेरे ख्याल से उस पर आपका ध्यान नहीं गया कि जो बार बार आया मुकद्दसा आप सब अब आपके सामने तिलावत की गई है, इसी आया मुकद्दसा के अंदर ही तो आज ये जोड़ है। आज क्या है? माना 12वीं शरीफ, अजीमो शान माना 12वीं शरीफ व उर्स। अब इस आया मुकद्दसा पे अगर आप गौर करें मुफ्ती साहब, और वो जो सच लेकर आए, जो सच लेकर आए, ये हुजूर का मिलाद हो गया, ये 12वीं शरीफ हो गई। मुफ्ती साहब ये जाया ना करें जुमला, ये उलमा के लिए मैंने बात छेड़ दी कि बार बार ये आया मुकद्दसा पढ़ी गई, लेकिन मेरे मशाइख ने ये जो जोड़ लगाया है 12वीं शरीफ का और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, अब समझ आया है ये जोड़। सच लेकर आने वाला भी बेमिसाल है जिसकी 12वीं है, और उस सच की तस्दीक करने वाला भी बेमिसाल है जिसका उर्स है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ।
मतलब जो सच लेकर आए हैं उनकी भी मिसाल नहीं मिलती, और जो जिन्होंने सच की तस्दीक की है उनकी मिसाल भी नहीं मिलती। तो यहां से एक और बात भी साबित हुई कि वो सच लेकर आने वाला पीर भी बेमिसाल है। वो सच लेकर आने वाला, देखिए पीर का और मुरीद के बड़े बड़े वाकियात होते हैं, बड़े बड़े शेख गुजरे हैं, बड़े बड़े उनके मुरीद गुजरे हैं, लेकिन आज वो जोड़ मशाइख ने लगाया है माना। देखें हर 12वीं शरीफ में जोड़ लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और कभी ख्वाजा अजमेरी का जोड़ लग रहा है, सुभान अल्लाह। और कभी मुजद्दिद अल्फिसानी का जोड़ लग रहा है, कभी दाता अली अजमेरी का जोड़ लग रहा है। और आज मशाइख ने 12वीं शरीफ के साथ वो जोड़ लगाया है जो गुंबद खजरा में आज भी जुड़े हुए नजर आते हैं। जोड़ अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। जोड़ पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन आज जो जोड़ लगा है वो हबीब भी बेमिसाल है, वो रफीक भी बेमिसाल है। आपने इस पर गौर नहीं किया। ये मशाइख जो ये वैसे ही नहीं रख देते, और मेरे हुजूर किबला आलम ने 11वीं तो कभी की नहीं है, जब की है हुजूर की 12वीं की है। ठीक है 11वीं हक है, 11वीं 12वीं की वजह से ही है। तो वो अब इसमें एक और बात सुने, ये जिक्र जो इकट्ठा हुआ है, जो मेरे मशाइख ने किया है, ये जिक्र इन्होंने इकट्ठा नहीं किया, ये तो हबीब और रफीक का जिक्र रब ने इकट्ठा कर दिया है जो आया है मुकद्दसा पढ़ी। वाह जी वाह। ये जोड़ अभी नहीं लगा, ये जोड़ तो रब ने लगाया है। जो सच लेके आया वो हबीब है, और जिसने तस्दीक की है वो रफीक है। क्या बात। ये ऐसा जोड़ नहीं है। और अब हुजूर के मुख्तसर, क्योंकि मैं वक्त को बड़ा मलहूज़े खाते रखते हुए मुख्तसर आपका तारुफ ना सुना दूं आपको सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। मैं अलामा साहब, मैं शरीयत के दायरे में, लेकिन आज मेरा दिल है कि मैं तसव्वुफ के अंदाज में ही समझाऊं, वो बातें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती हैं। लेकिन बात शरीयत की होगी, लेकिन तसव्वुफ के अंदर गुम होगी। देखें बड़े बड़े पीर होते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है आप जरा बैठ जाएंगे सब आप जोश है तुसा कोल ए वे वो मशाइख के वसीले नाल मेरे जेब तक आ रहे सीना भी देती थे, तो आपको आजत नहीं करनी चाहिए। हमें कोई कमी वैसे भी नहीं है। वो आज तो आप खाली नहीं जा रहे, तो हम कहां से खाली रहेंगे? तो इस चीज का आप तकल्लुफ ना करें। मेरे नसीबे ना जड़ा उसी उमा मिल वैसे। तो मेरी अभी जो बात कर रहा हूं, जो मैंने मशाइख के वसीले से जो बात तैयार, तो वो कुछ यहां से आज लेके भी तो जाए ना आप। जरा एक दफा कहें ना सुभान अल्लाह। देखें बड़े बड़े पीर गुजरे हैं, बड़े बड़े मुरीद गुजरे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का बहुत शोर हो ना, जरा उसकी मशहूरी ज्यादा हो जाए, उसका जरा डंका बजने शुरू हो जाए, उसको लोग चाहने शुरू हो जाएं, तो तब लोग सुन सुना के उसके पास जाते हैं। ऐसा ही है ना, सुन सुना के उसके पास जाते हैं लोग जो कहते हैं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो मुरीद हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो मुरीद हैं, और जब किसी ने नहीं पूछा था, जब सब ने जुटलाया था, उस वक्त अगर किसी ने तस्दीक की है तो अबू बकर सिद्दीक है। और वो तस्दीक कैसे की? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जिस किसी को दावत पेश की उसने मुझसे कोई ना कोई दलील मांगी, कोई ना कोई दलील मांगी। वाहिद मेरा अबू बकर सिद्दीक है। जिसको मैंने दावत दी उसने कहा सोनिया तू कहता है तो है, आपने कहा रब है तो हमने मान लिया है, आपने कहा फरिश्ते हैं तो हमने मान लिया है, आपने कहा रोजे जज़ा है तो हमने मान लिया है। सोनिया हमें तो तेरी जबान पर यकीन है, हमें तेरी कहने का मकसद ये है बहुत शोर शराबा हो तो तब ही होता है। और एक और बात आपको ना बताऊं कि अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर
आज तो लोगों को खलीफा बिला फसल पर तकलीफ होती है, कहने पर होती है। मैं ये ना बताऊं कि आप कहां कहां अव्वल हैं। अव्वलियत है सैयदना भाई, जरा सिद्दीकी, हमारे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं हम सिद्दीकी पहले हैं, बाद में फिर नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी है। अल्लाह पहले सिद्दीकी हैं, पहले सिद्दीकी हैं। तो अव्वलियत सिद्दीक अकबर पर ना मैं सुनाऊं कि कहां कहां। देखिए जब बहुत मशहूरी हो जाए तो तब तो मारे खाना आसान है। सैयदना सिद्दीक अकबर वो हैं जो हुजूर के सबसे पहले मुहाफिज हैं। बिलाल ने मारे खाना बाद में शुरू की थी, सिद्दीक ने पहले शुरू की थी। अव्वल कहां का अव्वल है? जिसने सबसे पहले हुजूर के लिए मार खाई वो अबू बकर अव्वल है। जिसने सबसे पहले मार खाई है, सबसे पहले हुजूर का मुहाफिज है, वो अबू बकर है। और सैयदना सिद्दीक अकबर, अब देखें दोस्ती तो बंदा उसी से करता है ना जिसके साथ दिल के राज शेयर करने हैं। मुफ्ती साहब ऐसा है कि नहीं है? जो बात किसी से शेयर नहीं होती वो दोस्त से शेयर हो जाया करती है। तो हुजूर का सबसे पहला दोस्त भी अबू बकर है, आपका पहला दोस्त भी अबू बकर है। और ये दोस्ती इस कदर थी, इस कदर प्यारी दोस्ती थी कि वो आप सुनते रहते हैं। मैं एक एक बात की डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए। जब इब्तदाई दौर में जब ऐलान आम हुआ, हुजूर ने दावत आम दी, तो हुजूर के दरबार का पहला खतीब भी अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर के दरबार का पहला खतीब कौन है? ऊंचा बोले। अबू बकर सिद्दीक। अच्छा, इस कदर आप मोहब्बत फरमाते थे। किसी ने मुफ्ती साहब आपको फरमा दिया कि आप तो खलीफा खुदा है, मतलब अल्लाह के खलीफा हैं। फरमाया हम इसी पर राजी हैं कि हम खलीफातुर रसूल हैं। हम खलीफातुर रसूल पर ही राजी हैं। और सैयदना सिद्दीक अकबर पहले मुहाफिज हैं और पहले मुबल्लिग इस्लाम का नाम भी सैयदना सिद्दीक अकबर है। पहले मुबल्लिग इस्लाम का नाम भी वाह वाह सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर है। अब देखें किसी को, अलामा साहब, किसी को साहबी हुजूर ने कहा जी, किसी की साबियत हमें अस्मा और रिजाल की किताबों से पता लगती है, सीरत की किताबों से पता लगती है। किसी को हुजूर ने साहबी कहा है, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर वो साहबी हैं जिन्हें रब ने साहबी कहा है। सानियस नहीं इज़ यकूलुल इसाइबी। तो अब सिद्दीक की साबियत का इनकार करना ये कुफर है, क्योंकि नस्से कुरानी है। सैयदना सिद्दीक अकबर तो जिनको सानी असनैन के लक़ब खुद कुरान ने दिए हों। सानी असनैन का मतलब होता है दो में से दूसरा। दो में से, अभी मैंने बताया कि अव्वल कहाँ है। देखिए सबसे पहले मस्जिद के लिए जिसने जमीन खरीदी वो भी अबू बकर सिद्दीक। सबसे पहला मुहाफिज भी अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहला खतीब भी अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहला हुजूर के साथ दोस्त भी अबू बकर सिद्दीक है। अब ये ना बता दूं कि हुजूर के बाद भी पहला कौन नजर आता है? दो में से दूसरा। दो में से, ये किसने लक़ब दिया? वाह जी वाह। दो में से दूसरा, ये किताब कुरान ने किया। अब कहां कहां दूसरे नजर आते हैं ये ना बताऊं मैं? अल्लाह। कहां कहां दूसरे नजर आते हैं ये ना बताऊं? गार में देखो तो दूसरा कौन नजर आता है? गार में दूसरा कौन नजर आता है? अब अगर गार वाली तरफ मैं चलूं तो चलो थोड़ा चल ही पड़ते हैं। अब गार मशाइख ने चला ही दिया, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी तकल्लुफ। हर बात के लिए जरूरी नहीं होता कि मैं मुकदमे यहाँ बांधूं और चीजों को समझाऊं। आज वो तालीम वाला फैज नहीं है, आज सीना बसीना फैज आ रहा है और लिए जाओ। वो सीने वाला फैज दरबारे रसूली से आ रहा है और कईयों को समझ भी आ जाएगा, जो मशाइख से होते हुए हम तक आ रहा है। दो में से दूसरे। और गार की मैंने बात की,
सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आपने ये सुन रखा है कुरान पाक की इस आया मुकद्दसा में कि अल्लाह ने वो जो सकून नाजिल किया था, मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा, इशारों इशारों में समझा रहा हूं कि वो जो सकूनत नाजिल हुई थी, वो तस्कीन नाजिल हुई थी। अब गार में जरा देखो तो सही, हुजूर के बाद जो दूसरा वो तस्कीन हासिल कर रहा है हुजूर के वसीले से। अल्लाह, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बड़ा तेजी से जो है वो चीजों को, क्योंकि वो समझाना मुझे। अब वो जो 3 दिन और 3 रातें साथ खलवत में रहे हैं, अब आज फैज तकसीम करने वाले जो हैं वो रहमतुल लिल आलमीन हैं और लेने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। बेशक। अच्छा, यहां पर क्योंकि आपने सुन रखा है कि आपने 3 दुआएं मांगी थी, वो 3 दुआएं कि क्या चीजें पसंद हैं। पहली ये कि हुजूर माल मेरा हो और इसे खर्च आप करें, जरा ऊंचा कहें ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा ये कि बेटी मेरी हो और आपके निकाह में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरा क्या है, हुजूर चेहरा आपका हो और उसे मैं तकता रहूं। अच्छा, ये आप बयान कर देते हैं ना। चले, अब मैं गार वाली तरफ नहीं जाता क्योंकि मुझे वक्त का अंदाजा है, चीजें बहुत सारी हैं। मैं सिर्फ वक्त के अंदर समेटते हुए चीजों को समझाता हूं कि ये यहां पर ये कहने की क्या जरूरत है कि चेहरा आपका हो और तकने वाला सिद्दीक हो। चेहरा आपका हो, मैं डायरेक्ट आखिर में ही जा रहा हूं जी, बस खत्म हो गई बात। मैंने बीच में सारी चीजें स्किप कर दी। जो आखिरी खास जिसके लिए बातें आप लोग सुनते रहते हैं, ये जो आपने कहा ना कि चेहरा आपका और मैं तकता रहूं, यहीं से आपको तसव्वुर शेख, सूरत शेख, राबता शेख पता लगता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरत शेख, वाह जी वाह। राबता शेख, इसी पर तसव्वुफ की बुनियाद खड़ी है। और ये कोई किस्से कहानियां नहीं सुनाते औलिया, ये कहीं ना कहीं से फैज आ रहा होता है, किसी को नहीं नजर आता तो ये अलग बात है। मैंने क्या कहा कि ये क्यों बात की, इसी में हमें मिलता है तसव्वुर शेख, सूरत शेख और राबता शेख। जरा कहें ना सुभान अल्लाह। सूरत, आप जरा बैठ जाएंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी, मैं गुफ्तगू में मुझे आसानी होती है जब आप बैठते हैं, ये बात जरूरी है। उससे पहले ये सुन लें, अल्लामा साहब हजरत दाता अली अजमेरी ने फरमाया ना, सबसे पहले जिसने सूफियों वाली बोली बोली है ना, वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सबसे पहले सूफिया वाली बोली जिस हस्ती ने बोली है ना, वो कौन है? बोले सिद्दीक़, ऊंचा बोले जरा। सिद्दीक़, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, अबू बकर। पहले जिसने सूफियों वाली बोली बोली, सूफिया वाली। और दाता साहब फरमाते हैं कि अगर कोई सूफी बनना चाहता है ना, अगर कोई सूफी बनना चाहता है ना, तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पैरवी करे। सूफी की एक असल होती है, एक फरा होती है। इन दोनों का मिस्ताक अबू बकर सिद्दीक है। ये मैं सिर्फ मशाइख को अपना सबक सुनाने के लिए, बाजों के ऊपर भी चली जाएगी, बाजों के, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि ऊपर से जा रही है, हमने ये देखना तवज्जो किधर से आ रही है। अल्लाह। तो आप जो खड़े होते हैं, आप जरा बैठ जाएं। मैं गुफ्तगू सारी मैंने खत्म की है, यहाँ मैं 4-5 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आखिर पे आ गया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आज आप जब यहाँ से निकलें तो तसव्वुर शेख भी पक्का हुआ, सूरत शेख भी पक्की हो, राबता शेख भी। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले सूफिया की बोली बोलने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक हैं। तो दाता साहब ने फरमाया जो कोई सूफी बनना चाहता है उसे चाहिए कि सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चले। बेशक। सफा की एक असल होती है, एक फरा होती है, इन दोनों का मिस्दाक अबू बकर सिद्दीक है। बेशक। इन दोनों का मिस्दाक। अच्छा, अब ये मैं सिर्फ किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, इसके सपोर्टिव चीजें भी दूंगा कि मैं ये वैसे नहीं कह रहा तसव्वुर शेख, सूरत शेख, राबता शेख में आप इस कदर चले। मैंने अगर गार की बात की है तो
वो जो तवज्जो इत्तेहादी वाला फैज था, वो जो सकीना नाजिल हुआ था, वो हुजूर से होता हुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर जा रहा था। अब जब हिजरत मदीना कर कर गए, पहले सुन लें, जब आप कर कर गए, अब मदीने वालों ने तो नहीं देखा, कुछ ने अबू बकर सिद्दीक को देखा है और कुछ ने हुजूर को नहीं देखा। तो अब मैं ये तसव्वुर की जो क्या कहते हैं, तसव्वुर को संभाला किस तरह जाता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ये बात सुनिएगा, तसव्वुर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तसव्वुर के अंदर भी हुजूर की बेअदबी बर्दाश्त, भाई नहीं समझे आप लोग, जिसको समझ आई है वो कहे सुभान अल्लाह। और हाफिज बार बार मैं तकना है कि भाई ये तो किताब के अंदर लिखा ही नहीं था, असा किताब अंदर किताब पढ़ाई होनी है, ये वो सीने वाला फैज होता है जो आ रहा होता है। ये औलिया की मैयत में बैठने से, ये कभी कुछ खाना अपना बचा हुआ दे देते हैं तो ये तासीर आती है, ये इनके पास बैठने से ये बातें मिलती हैं, ये किताबों में नहीं मिलती बातें, ये वहां की बातें हैं। तो बात बीच में रह जाएगी। तो मैं गार की बात, अब मदीना शरीफ जब पहुंचे तो अब पता ही नहीं लग रहा कि रफीक कौन है और हबीब कौन है। ये क्या है, तवज्जो इत्तेहादी की वजह से आपका ज़ाहिर बातिन हुजूर के साथ मुत्तहिद हो गया। जो डेफिनेशन हमारे हुजूर क़िबला आलम ने की है तवज्जो इत्तेहादी, तासीर इनकासी, वो फिर उधर गया तो वो 3-4 बातें उसके लिए और टाइम है, लेकिन उसके आखिरी पोर्शन को छेड़ते हुए तवज्जो इत्तेहादी जो खास तवज्जो है उसको छेड़ा है, उसका सहारा लिया है। ये 3 बड़ी डिटेल में शजरा शरीफ में आपको मिल जाएंगी, उधर नहीं जाता मैं। तो अब समझ ही नहीं आ रही, तो अब आपने क्या किया कि एक हुजूर तो बैठे थे और आप खड़े थे, लेकिन फिर भी मुगालता लग रहा था कि इसमें से रफीक कौन है और हबीब कौन है। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, इसमें से रफीक कौन है और हबीब कौन है। अब आपने क्या किया ना कि कहीं और ज्यादा मुगालता ना लगे, चादर तान ली हुजूर पर। मुफ्ती साहब ये तो आपने किया, ये तो उलमा भी बयान करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात जो मुझे समझ आ रही है, जो मशाइख के वसीले से मुझे मिली है, ये बात उलमा बयान करते हैं कि चादर तान दी, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, ये नबी तो वो नबी है बचपन में इस पर बादल सा आया करते थे, चादर क्यों तान दी? वो राय क्या कहता है कि ये नबी जब चलता है तो इसके साथ बादल चलते हैं, और रवायात मिलती हैं, हजरत खतीजा फरमाती हैं कि जहां जहां हुजूर जाते हैं बादल चलते हैं। तो फिर ये चादर तानने का चक्कर क्या है भाई? फिर ये चादर तानने का चक्कर क्या है? अब मैं जो बात समझाना चाहता हूं, गार में वो जो ज़ाहिर और बातिन में एक मुत्तहिद और मुतसिल हो गए थे, अब पता नहीं लगता, क्योंकि तसव्वुर में जब किसी के बंदा डूबता है ना, तो एक वक्त आता है कि उसकी बात नहीं रहती, उसकी सूरत नहीं रहती, आपस में एक हम शक्ल हो जाते हैं। पहले ख्याल से मिलता है, फिर अमल से मिलता है, फिर नतीजे से मिलता है, फिर एक सूरत बन जाते हैं, हम शक्ल बन जाते हैं, आखिर में सब सूरतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ इस एक की सूरत बाकी रहती है। तो अब समझ नहीं आ रही, वहां तो बादल भी, तो मुझे जो मशाइख से एक जो इनकी मैयत में बैठने से फैज मिला, तो मुझे ये इल्का हुआ कि वो बातिन और जाहिर इतना ज्यादा आपस में लिंक्ड हो चुका था। चादर इसलिए तानी कि तसव्वुर के अंदर भी किसी सामने के दिल में मेरी मुशाबत हुजूर के साथ ना हो। भाई नहीं समझे, वो बाद में तो हो गई ना, और तसव्वुर के अंदर भी किसी को तसव्वुर क्यों आए कि मैं अपने शेख जैसा लगता हूं। असी ते दस्तारा से जुबे पा के अल्लाह हो 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 जल्ला जलालहू व जल्ला। बैठ जाएं। तो आपने फरमाया जो मुझे हुजूर क़िबला आलम के तसर्रुफ में बैठने से, आपकी मैयत में बैठने से
और बाद इतने सारे बचने फिरने, हम तो ख्याल भी नहीं करते। जुब्बे और दस्तारे मशाइख की मौजूदगी में पहन के बैठते हैं। ओ आओ जरा सिद्दीक़ अकबर की अदा को भी तो देखो। तसव्वुर भी क्यों आवे भाई, तसव्वुर भी क्यों आए, किसी के तसव्वुर के अंदर भी क्यों आए कि मैं शेख की तरह लगता हूं। बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े दरवेश गुजरे हैं, और किसी ने तसव्वुर में इस किस्म का तसव्वुर किया हो, मिसाल नहीं मिलती। ये जो तसव्वुर मैं दे रहा हूं समझ आ रहा है कि नहीं? जिसे आ रहा है वो कहे सुभान अल्लाह। बड़े बड़े सूफी गुजरे हैं, बड़े बड़े दरवेश गुजरे हैं, किसी के तसव्वुर में ये मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, एक और तसव्वुर से मुझे याद आया, हुजूर किबला आलम की बात, मैं इस तसव्वुर, ये तसव्वुर की हिफाजत ये कैसे करते हैं मेरे हुजूर किबला आलम, वो ना सुना दूं? सुभान भाई जो खुश है वो कहे। मैं सिर्फ एग्जांपल अपने मशाइख की देता हूं। हाँ, साढ़े करे कुछ ऐ विदता ही अपने नहीं मिसाला देने हैं, फुर्सत ही नहीं है दूसरों को देखने की। तो तसव्वुर से मेरे हुजूर किबला आलम, आप ये सुन रखते हैं, एक दफा आपने फरमाया कि मैं आपको बताता हूं, ये जब दरबारे रसूली में जाते हैं तो ये अपनी तसव्वुर के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। तुसी ते हाजरियां होते अपने जाहिरी ऊपर उन चीजों के ऊपर गौर करते हैं ना, और उसको अदब बजा लाते हैं। मेरा शेख हुजूर किबला आलम जो है वो जब मदीना शरीफ जाते हैं तो अपने तसव्वुर के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। कैसे रखते हैं? तसव्वुरात पर भी पहरा देते हैं कि इनमें भी बेअदबी ना हो, और जो तसव्वुर वहां कायम हुआ है वो पाकिस्तान आके भी रहे, सिर्फ वहां तक ना रहे बल्कि दुनिया के किसी कोने में हो वहां भी रहे। तो ये आप लोग, मेरे हुजूर किबला आलम, आपने ये देखा होगा कि कभी ये बात सादी है मुफ्ती साहब, लेकिन है बड़े बुलंद। ये आप ड्रिंक्स वगैरह देखते हैं ना, 7 अप, पेप्सी, स्प्राइट, तो हुजूर किबला आलम से हमने भी पूछा कि ये, किसी खादिम ने पूछा कि हुजूर ये आप नहीं पीते, तो आपने फरमाया कि वहां बैठकर एक मर्तबा मुझे सिर्फ ख्याल आया था। क्या आया था? तसव्वुर आया था। वहां किसी मुरीद और अकीदतमंद आपने, उसने कहा कि भी हुजूर ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये ना पी जाए। अभी इरादा नहीं किया अलामा साहब, अभी इरादा नहीं किया, गैर इरादी तौर पर आप हुजूर किबला आलम ने फरमाया अच्छा ये कह रहा है तो चलो आज के बाद नहीं पीते। कोई वादा तो नहीं किया, कोई वादा किया है या नहीं किया? गैर इरादी तौर पर कहा कि अब हुजूर की बारगाह में हमने बैठकर ये बात की है। ये तसव्वुर हुजूर की बारगाह में बैठकर पैदा हुआ है, मैं तसव्वुर पर ही रुका हुआ हूं, अभी इरादा नहीं किया, कोई वादा नहीं किया। और मैं पूछता हूं मेरे शेख के तसव्वुर का ये आलम है, तो जब मेरा शेख हुजूर से वादे करता होगा तो उसका आलम क्या होगा? ये तो गैर इरादी तौर पर। तो मुर्शद सानी, तो जो तसव्वुरात का ख्याल करते हैं, ये जाहिरी अदब तो बाद में आता है, जो तसव्वुर को भी यार पर मलूज़े खातर रखते हैं उनका आलम क्या होगा? कि जो सिर्फ तसव्वुर वहां सोच लिया है, तो अच्छा अब इसी तसव्वुर को लेके चले। अपने मैं उन्वान पर खड़ा हूं, आप लोग सब अलामा साहब ये बात बड़ी आसानी से कह देते हैं, और हर रवायत में यही लफ्ज मिलते हैं। क्या लफ्ज मिलते हैं? कि जब सदका देने की बारी आई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना सारा माल, तो पहले ना समझ आई उसी, आज बहुत सोनी समझ आती, और ये मैं ही बयान कर रहा हूं, ये दावा है मेरा, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये मुझसे ही मिलेगी ये। अच्छा, ये बात तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि सारा कुछ आप जब लेके आए तो आपने पूछा सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, सिद्दीक घर में क्या छोड़ा है? सिद्दीक घर में, सिद्दीक घर में, तो आपने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। अब आगे आगे, ओ हुजूर तो सामने खड़े थे, तो घर में क्या छोड़ कर आए थे? नहीं समझे भाई? ओ हुजूर तो सामने खड़े हैं, ओ घर में क्या छोड़ कर आए हैं? एक ही बात मिलेगी, तसव्वुर शेख छोड़ कर आए हैं, सूरत शेख छोड़ कर आए हैं, राबता शेख छोड़ कर आए हैं।
मैं और क्लियर करूंगा इस बात को आगे। और यूं किसी ने बताई है ये बात? ना जी। तो आपने आप तो सामने खड़े हैं, घर में क्या छोड़ कर आए हो? हुजूर आपका चेहरा छोड़कर आया हूं। ओ आप सामने ना भी हो तो हर वक्त आपका ही चेहरा हमारे सामने रहता है, आपका तस्वुर हमारे सामने रहता है। तो अब समझ आया कि तस्वुर शेख की कितनी अहमियत है। आप लोग इसमें अभी कच्चे हैं। ओ पहले जो है इस तस्वुर को पक्का करो, फिर फनाफि शेख होगे। पहले इसको जमाना पड़ेगा, अपनी रूह को शेख की रूह के साथ जोड़ना पड़ेगा, मुतसिल करना पड़ेगा। फिर शेख के सीने से एक नूर उठेगा, वो तुम्हें रातों को जगाया करेगा, तुम्हारा तज़किया नफ्स किया करेगा, तुम्हें तमा से, रिया से, बुग़ से, रियाकारी से बचाया करेगा। ये बातें बड़ी डिफिकल्ट थी, मैं बड़ा इजी करके समझा रहा हूं। और ये तो पहले जमाना पड़ेगा, फिर एक वक्त आएगा, फिर फनाफि शेख हो गए। ये बड़ा ऊंचा दर्जा है। इसकी मिसाल ये सामने बैठी है कि जानशीने सुल्तानुल फुकरा, और ये बैठे हों तो लगता है कि मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार बैठे हैं। और ये गुफ्तगू करें तो बंदा समझता है कि भाई इनके अंदर से मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार बोल रहे हैं। लेकिन ये मुफ्ती साहब ये वैसे नहीं मिलता। तसव्वुर को कायम करना पड़ता है, सूरत को कायम करना पड़ता है, तसव्वुर शेख से अपने अंदर की रोशनी को निखारना पड़ता है, तब जाके मिलता है। सिद्दीक घर में क्या छोड़ के आए हो? वो आप तो सामने। अच्छा और क्लियर करता हूं जी, नहीं अभी बात क्लियर हुई, ये बात भी मैं ही कर रहा हूं। मैंने पहले कहा कि आज सीने का इल्म, क्योंकि वहां जो सीने से सीना लगाकर बैठे हैं, तो आज बराह रास्त वो ही आ रहा है। तो वो तसव्वुर शेख क्लियर। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, हजरत अब ऐसे करेंगे, जरा कहे ना सुभान अल्लाह, कि जिनकी बारगाह में जलीलुल कद्र साहबियों को हुजूर ने भेजा, अच्छा उनके पास कौन सी अजीम दौलत थी? नहीं समझ आई मुफ्ती अलामा साहब। मसला है कि वो मेरे से पहले ही तुसी जड़ा है ना, वो जिथे अलामा खिज़रुल इस्लाम होवे, जिधर मुफ्ती आजम पाकिस्तान होवे, ते मां बिल्कुल बाद, मैं तो उम्र में भी कम, अमल में भी कम, इल्म में भी कम, मां बाद ला छोड़ने हो, लेकिन निस्बत बड़े वड्या जे नाल है, तो वो बात ये खुद ही बनाते हैं जब तक बनाते हैं। अच्छा बात बीच में रह जाएगी। इस वक्त बोलना भी आसान नहीं है कि एडे बड़े मौलवी ला छोड़ो तो एक बच्चे हैं खिलार छोड़ो, लेकिन ये है कि बच्चा है लेकिन इस पीछे बड़े नहीं। तो ये बात बीच में रह। अच्छा मैं पूछता हूं कि अब ऐसे करने के पास कौन सी अजीम दौलत थी? वो यही था तसव्वुर शेख। और नबी को देखा नहीं है, लेकिन हर वक्त सूरत उसकी सामने रहती है, सीरत उसकी सामने रहती है, तसव्वुर उसका सामने रहता है, राब्ता उससे कायम रहता है। वो यही तो था, और क्या था? अच्छा इस पर एक और दलील कि जब दोनों अपने जलीलुल कद्र साहबा को भेजा ना हजरत अवैसे करनी की बारगाह में, हजरत मौला अली को भेजा और हजरत फारूक आजम को भेजा कि जाकर अवैस से कहो कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। जब तसव्वुर शेख पक्का होवे तो फिर नबी आप पे छोड़ना है वली दी बारगाह विच। तसव्वुर शेख पक्का होवे ते वली और नबी आप पे छोड़ना है अपने जली। उनसे बड़ा भी कोई है भाई? वली जितना भी बड़ा हो जाए अली तो नहीं बन सकता ना अपने जलीलुल कद्र। अच्छा जब आप उनकी बारगाह में गए भाई, जिसे अंदर से मजा आ रहा है वो कहना सुभान अल्लाह। इस पर एक और बात सुने, जब आप गए ना, दोनों साहबी गए हैं, आप गए हैं, आपसे जी ये बात बीच में रह जाएगी। जब दोनों साहबी गए आपने पूछा मोदी साहब ये बात सुनने वाली है कि कुछ गार के जो अंदर फैज तकसीम हुआ है तो असी खाली तो नहीं है ना, कुछ हिस्सा ऐसा गोल भी आया ही आया ना इनके वसीले से। दारा ले आज मिल गया तो कारा ले किस तरह खाली रहा करें। बेशक।
बात ये कर रहा हूं कि आप जब आए तो अब हजरत वैसे करनी फरमाते हैं, जरा ये तो बताओ कि महबूब के लफ्ज से मेरा नाम कैसा लगता था। अच्छा, अब सवाल सुने। आपने फरमाया और ये तो जरा बताओ कि ये जो हुजूर के अबरू मुबारक हैं ये जुड़े हुए हैं या इनके अंदर कुशादा है। तुम कहते हो हुजूर को देख कर आए हो, तो जरा ये तो बताओ मेरे यार के ये अबरू मुबारक जुड़े हैं या इनमें गैप है, मतलब कुशादा हैं, जुदा जुदा हैं। तो अब मौला अली भी खामोश, फारूक आजम भी खामोश। फरमाया तुम ना बताओ, मैं बताता हूं। जब कोई करीब से देखता था तो जुड़े हुए नजर आते थे, और जब कोई दूर से देखता था तो जुदा हुए नजर आते थे। वो देखा तो है ही कोई नहीं है, लेकिन एक रूहानियत, इसी का नाम तो रूहानियत है। आज टेक्नोलॉजी कितना कुछ कर गई, साइंस कितना आगे चली गई कि आप जहां बैठे होते हैं आपको दुनिया नजर आती है, हर चीज नजर आती है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। इसके ऊपर कभी वक्त मिला तो गुफ्तगू करूंगा कि बंदा कहीं बैठा हो, मस्जिद नबी का वर्चुअल टूर आ गया, आपको पता है कि बैठा हो, ग्लासेस लगाते हैं, बंदा लगता है कि वैसे वहीं बैठा है। ਉਹ ਇਸਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋ। और तुसी ते हुण इजाद कीता है, ये मुराकबे करा करा के पहले ही मंजर दिखा छोड़ने। ये एक अलग बहस है, इसके अंदर नहीं जाना चाहता, इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो आपने फरमाया जब कोई करीब से देखता था तो जुड़े नजर आते थे, और जब कोई दूर से देखता था तो जुदा जुदा नजर आते थे। ये क्या है ये? और अच्छा चलें, इसको सपोर्टिव एक और बात, उलमा ने लिखा है कि कुरान में 20 से ज्यादा आयात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मवाफकत रखती थी, मतलब वही से मवाफकत रखती थी, जो उन्होंने कहा वही भी उसी तरीके से नाजिल हुई। तो अब मैं पूछता हूं कि उनके पास कौन सा ऐसा, ओ भाई वो जो उन पर हुजूर, हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो बात वारिद हो रही है वो उन पर, वो क्या था? वो पहले तसव्वुर शेख था, फिर सैयदना फारूक आजम को कल्बी ताल्लुक इस कदर कायम हो गया था कि अब जो सोच हुजूर को आती थी इन्हें भी आने लगती थी। क्या है वो? कल्बी ताल्लुक था। कल्बी ताल्लुक जो होता है ना, पहले उससे पहले तसव्वुर शेख होता है, सूरत शेख होता है, तब होता है। मेरे हुजूर किबला आलम वो एक शेर पढ़ते थे, मेरी अभी ज़हन से निकल गया है वो शेर, उसी शेर की वजह से ये, बल्कि एक और बात के तसव्वुर से मेरे ज़हन में ये सारे तसव्वुर किसी एक तसव्वुर से आए हैं। वो तसव्वुर क्या था कि वैसे ही एक तस्वीर, सुभान, अब पीर की बरकत से और एक और नूरे वादत साफ आता। सुने हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान, यही तो तसव्वुर है कि यहां सोचा और वहां हो गया। ऐनक पिसर, नूरे वादत साफ आता है नजर। नूरे वादत बोले क्या आता है? साफ आता है नजर। असल वो ऐनक जिसकी बात हो रही है वही तो तसव्वुर शेख है। ये ऐनक अब हमें समझ आ रही है। हम कहीं सफर पर, मैं ये सोचता था कि हुजूर किबला आलम फरमाते हैं जब मैं साथ नहीं होता तो फिर फैज डबल होता है। तो हम कहीं जब दौरों पर जाते हैं या जिस नशिस्त में हुजूर हमारे साथ ना हो, और फिर तो हमें डबल वो फैज, वो तसव्वुर और कायम हो जाता है हम पर, वो फिर डबल कैफियत बनती हैं। चलो तसव्वुर बीच में रह जाएगा। एक और बात, बड़ी मशहूर बात, क्या आप लोग सब जानते हैं कि जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ, हर शख्स ही उस वक्त फिराक में था और उसकी एक विजदानी कैफियत थी। उस वक्त जो हस्ती बिल्कुल इस्तकामत पर थी, वो 3 दिन 3 रातें लगाकर वैसे तो नहीं तैयार किया ना, वो इस रोज के लिए तो तैयार किया था। क्योंकि मैं उसकी डिटेल में नहीं गया तो इशारों में समझा रहा हूं। उस वक्त कौन सी हस्ती थी? अब मैं ये बता रहा हूं तसव्वुर शेख किस तरह बरकत करता है। आपका तसव्वुर इस कदर मजबूत था
ज़ाहिर व बातिन इस तरह मुतहिद था, मुतसिल था कि आपने जिस तरह फारूक आजम जैसे खड़े हो गए और कहने लगे, कोई भी कहा कि आप इस दुनिया से चले गए हैं तो मैं तलवार से उसकी गर्दन उतार दूंगा, वो भी हो गए। लेकिन उस वक्त जो इस्तिकामत का पैकर था वो अबू बकर सिद्दीक था। बेशक वो 3 दिन और 3 रातें लगाकर अपने साथ हुजूर ने इतना मुतहिद कर दिया, मुतसिल। अच्छा, जब एक और समझाने के लिए, अब वो जो आपने फरमाया कि तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, वो ये जान ले कि आप ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके हैं। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब तसव्वुर पक्का हो जाता है, जब तसव्वुर वो ज़ाहिर और बातिन आपने सवारा, वो अब देखें मुरीद जो होता है ना, जब तसव्वुर पक्का होता है ना, तो फिर मुरीद इस बात पर गौर करता है। किस बात, इसको बंद करो भाई, इस बात पर गौर करता है, तसव्वुर इस कदर रच बस जाता है कि अब उसके ऊपर जब कोई दुख बनता है ना, या जब कोई परेशानी आती है, जब कोई सिचुएशन आती है, उस वक्त वो उस बात पर गौर करता है कि अगर मेरा पीर इस जगह पर होता तो वो क्या बात करता। भाई नहीं समझे, आप इस कदर रच बस गए थे। मैं बताऊं, ये उक्ता खोलूंगा आपका कि अच्छा, ये जो मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी ना, अलामा साहब सुने आप, कि भाई तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, जान लो कि वो ज़ाहिरी विसाल फरमा गए हैं, लेकिन अल्लाह तो हमेशा बाकी है। अच्छा, ये बात जब की ना, तो रवायात में लिखा है, साहबा फरमाते हैं यूं लग रहा था कि ये अभी ये आयत नाज़िल हो रही है। अच्छा, अब सुनो जो मैं बात समझाना चाहता हूं, और सुनो खिदर इस्लाम साहब, सुने आप। ओ, यही तसव्वुर जो हुजूर के साथ खास है, वो ही उनके दिल में क्यों पैदा हुआ? नहीं भाई नहीं समझे, ये तो दाया कर दिया। कोई और तसव्वुर, ओ बात समझ आ जाती है। तसव्वुर शेख में इस कदर रच बस गए थे, इस कदर राब्ता शेख में रच बस गए थे। ओ सामने सूरत तो सिद्दीक की थी, लेकिन अंदर से हबीब बोल रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, तो वो जिंदाबाद, मुरीद का कल्ब, जिंदाबाद। मुरीद का कल्ब इस कदर पाक हो जाता है शेख से लगकर, वो सामने सूरत तो उसकी होती है, उसके अंदर से उसका शेख बोल रहा होता है, शेख बोल रहा होता है। तो अब हमें लोग कहते हैं जी आप तो इसको तर्जुमे के साथ पढ़ नहीं सकते। ये सुन्नी इस बात को, उस बुद्धू को ये पता ही नहीं है कि उस वक्त सामने तो सिद्दीक थे और अंदर से हबीब बोल रहे थे। अब आपने इस बात पर गौर नहीं किया, आपने इस बात पर गौर किया, उस तसव्वुर को कायम किया कि मेरा शेख इस जगह पर होता तो वो क्या बात करता, वो तो यही बात करता। वो सारी जिंदगी तौहीद की बात ही तो सरकार करते रहे हैं, तो वो बात की फिर। हाय हाय हाय, हाय हाय, वाह जी वाह। तो वो राबता पीर का है, ऐनक पिसर, नूर इबादत साफ आता है नजर। तो अब इस पर एक और बात, क्योंकि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया है कि कुर्बे इलाही की सबसे जो बेहतर तरीका है ना कुर्बे इलाही का, वो तसव्वुर शेख है। ये कोई आम मुजद्दिद नहीं कह रहा, इनका तो इस हद तक तसव्वुर शेख कायम था, दायम था। मुफ्ती साहब सुने क्या आप फरमाते थे कि खुदा भी हमें जलवा दिखाए तो तसव्वुर बाकी बिल्ला हो तो मैं उस तसव्वुर को सोचूं ही नहीं। ये क्यों कहा? क्योंकि वो तो कहता है अल्लाह का तसव्वुर करना ये तो नामुमकिन सी बात है, उसका तसव्वुर नामुमकिन है, उसका तसव्वुर किया नहीं जा सकता। तभी तो मेरे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं ना, बाज़ औक़ात जो रवायात में मिलता है, बाज़ मुरीदीन कहते हैं कि जी फलां मौके पर हमारा शेख हमारे सामने आया, उसने मदद की। असल में वो मदद अल्लाह ही की होती है, असल में वो मदद अल्लाह ही की होती है।
एक जुम्मे में आपने फरमाया कि बाज़ मुरीद ये कह देते हैं लेकिन उसकी पहुंच इतनी होती है कि अल्लाह उसके शेख का तस्वर उसके सामने रख देता है। आप जो जायरी आए आप तो आए हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि शेख के ख्याल से भी बंदा घर बैठे बैठे फैज़याब हो जाता है। आज एक बात करने लगा हूं, तसव्वुर शेख को जमा लो, राब्ता शेख को मजबूत करो और तुम्हारी औलादें कभी गुमराह नहीं होंगी कि जिस दिल में शेख का तसव्वुर बसता है वहां फासिद ख्याल आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सूरह बकरा की आयत नंबर 115 में फरमाता है तुम जिधर देखोगे खुदा का चेहरा नजर आएगा। इस पर उलमा ने लिखा है रब तो चेहरे से पाक है, वो शेख कामिल का चेहरा है जो तुम्हें नजर आएगा, वो शेख कामिल का चेहरा है जो तुम्हें नजर आएगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इसी चेहरे के ऊपर कि मैंने इतनी देर से जो तसव्वुरात की बात की है तो एक शेर भी ना सुना दूं। ओ कल्ब की स्याही मिटाता है तसव्वुर पीर का। भाई इतनी डिटेल में मैंने समझाया है, अब भी डर डर के पढ़ रहे हैं। जिसका तसव्वुर जमा हुआ है, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। ओ कल ये हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुकरा के लिखे हुए शेर सुनिए। ओ कल्ब की स्याही मिटाता है तसव्वुर शेख का। कल्ब की, मेरे साथ जरा एक दफा पढ़े ना, हाथों को उठाएं। जिसके दिल में सूरत शेख रची बसी हुई है वो पढ़े। कल्ब की स्याही मिटाता है तसव्वुर शेख का, पीर का, और होता है इससे मुयस्सर होता है इससे मुयस्सर दिल को दीदारे रसूल। होता है इससे मुयस्सर दिल को दीदारे रसूल। होता है इससे मुयस्सर दिल को दीदारे रसूल। ओ हक ताला से मिलाता है तसव्वुर पीर का। हक ताला से मिलाता है तसव्वुर पीर का। आप सब अब आप तशरीफ फरमा हो जाएं और मेरे साथ पढ़े। हक ताला से मिलाता तसव्वुर पीर का। ओ कल्ब की स्याही मिटाता है तसव्वुर पीर का। कल्ब की स्याही मिटाता है तसव्वुर पीर का। दिल में पैदा होती है, दिल में पैदा होती है उस खुदा की मार्फत। दिल में पैदा होती है उस खुदा की मार्फत। ओ जाम वहदत के पिलाता है तसव्वुर पीर का। जाम वहदत का पिलाता है तसव्वुर पीर का। जाम वहदत के पिलाता है तसव्वुर पीर का। जाम वहदत का पिलाता है तसव्वुर पीर का। दिल की सब तारीकियां
इससे दूर होती हैं। अल्लाह दिल की सब तारीकियां इससे दूर होती हैं। दिल की सब तारीकियां इससे दूर होती हैं। ओ नूर की शम्मा जलाता है तसव्वुर पीर का। नूर की शम्मा जलाता है तसव्वुर पीर का। कल्ब की स्याही मिटाता है तसव्वुर पीर का। हक ताला से मिलाता है तसव्वुर पीर का। हक ताला से मिलाता है तसव्वुर पीर का। पीर का मुझ पर पीर का मुझको नजर आता है हर शय में जमा। पीर का मुझको नजर आता है हर शय में जमा। ओ जब मेरी आंखों पे छाता है तसव्वुर पीर का। ओ जब मेरी आंखों पे छाता है तसव्वुर पीर का। कल्ब की स्याही मिटाता है तसव्वुर पीर का। आखिर में मेरा दिल करता है तो दो शेर दरबारे सिद्दीकी में भी हो ही जाएं। हाँ ओ बेहतरी जिस पे करें नाज वो बेहतर सीधी। बेहतरी जिस पे करे नाज वो बेहतर। आपकी आवाज है सीधी हाथ उठाकर जिसका ईमान है और हमारा अकीदा है। बेहतरी जिस पे करे नाज वो बेहतर सीधी। सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सीधी। और चमनस ताने नबूवत की बहारे अव्वल। चमनस ताने नबूवत की बहारे अव्वल। ओ गुलशले दी के बने फले फूले तर से दे। ओ बेहतरी जिस पे करे बस नाज करे। बेहतरी जिस पे करे मोरे कमली वाले नाज करे। ओ बेहतरी जिस पे करे सुर और सिर को समझने वाले बैठे ओ बस नाज करे। बेहतरी जिस पे करे नाज वो बेहतर सीधी। ओ बेहतरी जिस पे करे नाज वो बे। अच्छा सानी असनैन बू बकर खुदा मेरा गवाह।
सानी असनैन है अबू बकर खुदा मेरा गवाह, हक मुकद्दम करे, हक मुकद्दम करे, फिर क्यों मुअख्खर सिद्दीक, हक मुकद्दम करे, फिर क्यों मुअख्खर सिद्दीक। ओ बेहतरी जिस पे करे नाज वो बेहतर सिद्दीक।